दिया है पाकिस्तान को कि आतंकी शिविर जो है, पाकिस्तानी आतंकी शिविर जो पीओके में चल रहे हैं वो बंद करे, और पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री की दो टूक। अखनूर से पाकिस्तान को ये कड़ा संदेश दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आतंकी शिविर बंद करे पाकिस्तान, पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। एक बार फिर से बयान सुन लीजिए, उसके बाद हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल वीके शाही भी जुड़े हुए हैं। हम समझ लेंगे इस बयान के मायने और कड़ा मैसेज जो दिया गया है पाकिस्तान को। अब इस मैसेज के बाद आगे क्या होगा, लेकिन ये बयान सुनिए। आज यहां हालात काफी हद तक बदले हैं, इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है, भारत के माथे का मुकुट मणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं है। पीओके में रह रही अवाम को एक डिग्निफाइड लाइफ से महरूम रखा जा रहा है। उन्हें मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ बरगलाने और उकसाने की कोशिश पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा यह बराबर की जा रही है। और हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड वीके शाही साहब जुड़े हुए हैं। कर्नल शाही साहब, बहुत स्वागत है आपका। इस बयान के मायने, और चूंकि इस बयान के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि अगर आतंकी शिविर बंद नहीं किए गए पीओके में, अगर आतंकियों को भेजना बंद नहीं किया पाकिस्तान ने, तो फिर हम, और तो के बाद वो ... कह देते हैं। तो ये ... जो है, इसके मायने क्या हैं? इसके मायने वही हैं जो कि कोई भी समझेगा। बहुत साफ सी बात है, यूनिटिव एक्शन जो कि काफी अरसे से ओवरड्यू है, और उसका टेस्ट हम उनको दे चुके हैं। एक बार नहीं, 2 बार दे चुके हैं, सरेआम दे चुके हैं। तो मेरे ख्याल रक्षा मंत्री का ... पर छोड़ने का मतलब साफ है कि शायद अब उनको एक और सर्जिकल स्ट्राइक या शायद उससे एक बड़ी स्ट्राइक की ख्वाहिश हो रही है। और अगर ऐसा है तो हमारी फौजें समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, और उस तरह का उनको अगर स्वाद फिर चाहिए तो दिया जा सकता है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पहले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी कहते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए यहाँ 80% आतंकी है, पाकिस्तानी मूल के हैं, पाकिस्तान अभी भी भेज रहा है आतंकी। उसके बाद रक्षा मंत्री का ये कड़ा मैसेज, एक साथ ये कड़ा मैसेज दिया जा रहा है। ये आपको लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा हो सकता है? मुनस्सर है पाकिस्तान पर, वो मार खा रहे हैं अपने वेस्टर्न फ्रंट पर भी तालिबान से, वो मार खा रहे हैं बलोच जो रेवोल्यूशनरीज हैं, बलूचिस्तान आज़ाद कराना चाहते हैं उनसे। मैं समझता हूँ एक वक्त आ रहा है कि पाकिस्तान टूटने की कगार पर है, और अगर वो हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारे भारत के खिलाफ कुछ छेड़छाड़ करके और अपने टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करना चाहता है, तो मेरे ख्याल अब वो बात मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि उनके पास जिहाद और हिंदुस्तान के अगेंस्ट एक इस्लामिक मुद्दा उठाकर और अपने लोगों को इकट्ठा करने की एक पुरानी रवायत रही है। अब पाकिस्तान की जनता भी इस बात को समझती है, और अब वो इस खेल में और ज्यादा खेले जाने वाले नहीं है। बिल्कुल तो कर्नल साहब, और जी अगर पाकिस्तान कोई भी मिस एडवेंचर अब ट्राई करता है तो उसकी कीमत शायद उसको बहुत महंगी चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल अजय, लेकिन एक बात तो तय है कि आतंकी शिविर वहां पर चल रहे हैं। रक्षा मंत्री ने भी कहा और आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि वहां से आतंकी भेजे जा रहे हैं। ये सवाल है कि टीटीपी और बीएलए से परेशान एक तरफ पाकिस्तान की सेना है, और यहां आतंकी शिविर चलाने के लिए फंडिंग की जा रही है। देखिए, एक चीज को हमें समझना होगा, जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर दुनिया की राय बनती जा रही है कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है और पाकिस्तान सिवाय आतंकवाद के कुछ नहीं कर सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान में आज टीटीपी हो, बीएलए हो, या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों के प्रदर्शन हो,
वो आपको देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तानी क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद में लगा रहा और अंदर खाने में जिस आतंकवाद को उसने तैयार किया, चाहे वो टीटीपी था, टीटीपी को भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ। और उसके बाद आप बीएलए देखें तो बलूचिस्तान के आम लोगों ने मिलकर वहां से बीएलए खड़ी कर ली, और उसके पीछे की वजह क्योंकि वहां के लोगों की सुनवाई नहीं थी, उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल होते थे, उनका इस्तेमाल होता था मगर उन्हें मिलता कुछ नहीं था। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को, जैसा डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि वो सिर्फ एक फॉरेन नेशनल के तौर पर उनको ट्रीट करता है और वहां पर उनका इस्तेमाल होता है आतंकी घटनाओं के लिए, उनको मुजाहिद बनाया जाता है। उनकी महिला, उनकी बेटियों को, बहुओं को, बच्चियों को, माओं के साथ बलात्कार होते हैं, उनका शोषण होता है और तरक्की वहां होती नहीं। वहां पर तैयार बिजली पानी जो है वो पाकिस्तान के लाहौर कराची में इस्तेमाल होता है। तो ये चीजें सारी जो हैं वो होती हैं। और एक चीज और आपको कहूं कि इस बयान में राजनाथ सिंह ने एक चीज बड़ी जो कही, उन्होंने पुरानी सरकारों पर भी एक निशाना साधा और कहा कि अगर जब 65 की जंग में ये जंग हुई, 65 में जंग हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान से हाजी पीर को छीन लिया गया था, जब पाकिस्तान ने उस वक्त टेबल पर बैठ के जब बातचीत हुई और पुरानी सरकार ने उसको हाजी पीर वापस दे दिया, अगर वो फैसला उस वक्त सही लिया होता तो आज शायद आतंकवाद यहाँ पे आता नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। यकीनन कर्नल साहब जो कह रहे हैं, कर्नल साहब भी कह रहे हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है और हमारी फौज, हमारी